हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो नंबर सिस्टम में हमने कल बेसिक्स नंबर समझे थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब उसमें हम आगे पढ़ने चलेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो, सभी लोग इस बात को जानते होंगे, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान भी कहते हैं। फिर भी हम बेसिक्स से पढ़ना चाहते हैं ताकि जिसके बेसिक्स कवर नहीं है हम उसको कवर करें और फिर उसको लेवल को बढ़ाएं। तो देखो, फेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक नंबर लिखा 678, मतलब 678 678। हम चाहते हैं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 कहां पे है, ये है। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है डिजिट की, वही इसकी फेस वैल्यू कहलाती है। तो 6 की फेस वैल्यू क्या कहलाएगी, 6 कहलाएगी। फेस का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो 6 ही दिखाएगा। ठीक है। तो फेस वैल्यू तो बड़ा इजी है भाई। जैसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, जो उस डिजिट की खुद की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 678 नंबर में 6 की फेस वैल्यू पूछी तो कितना आया, 6। अब देखते हैं इसको हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं। तो इट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, मतलब ये डिजिट की खुद की वैल्यू होती है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन अ न्यूमरल। किसी नंबर में उसका प्लेस क्या है, वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे या फिर हंड्रेड्स की प्लेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिजिट की खुद की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। ठीक है। तो हम समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। वो फेस वैल्यू बड़ा इजी है, सभी को समझ आ गया होगा। देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे यही नंबर है 678, तो यहां पर हम 8 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू, देखो 8 जो है किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है। ये 7 टेंस की प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू चाहिए 8 की। तो देखो 8 मतलब जो डिजिट की खुद की वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, उस डिजिट के प्लेस की वैल्यू पे। तो ये वंस की प्लेस है ना, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8। तो ये 8 की प्लेस वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं 7 की प्लेस वैल्यू। 7 की प्लेस वैल्यू, तो देखो एक तो एक्चुअल में वो डिजिट क्या है जिसकी प्लेस वैल्यू निकाली जा रही है, तो 7 है तो 7 हो गया, इनटू उसके प्लेस की वैल्यू क्या है। जैसे ये किसके प्लेस पे है, तो ये वंस पे 8 था, ये टेंस की प्लेस पे है ना। मतलब जैसे हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये इकाई की प्लेस पे था तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये दहाई की प्लेस पे था तो हम 7 की अगर प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो इसको हम इसकी प्लेस, यानी दहाई मतलब 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। ऐसे ही हम 6 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू, तो एक तो डिजिट की एक्चुअल वैल्यू जो कि कितनी थी, 6। अब वो किस डिजिट किस प्लेस पे है, उस प्लेस की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वंस टेंस 100 की प्लेस पे है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। हिंदी में बात करें तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालें, तो देखो एक तो खुद वो डिजिट की वैल्यू 6 हो गई, फिर वो इकाई, दहाई, सैकड़ा किसकी जगह पर है, सैकड़े की जगह पर, तो इसमें 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास 600। तो देखो ये आ गया, 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी क्योंकि इकाई की जगह पे। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअल में उस डिजिट की वैल्यू क्या है, मतलब 7 इंटू वो किस प्लेस पे है, तो वो 10 की प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना हो गया, 70। फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल में डिजिट क्या है और फिर वो किस प्लेस पे थी, सैकड़े की प्लेस पे था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े का मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना आ गया, 600। तो इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं। किसी डिजिट की लोकल वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 8 इधर है तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 आएगी। अगर ये 8 इधर होता टेंस की प्लेस पे तो उसकी वैल्यू 80 आती। तो वैल्यू चेंज हो सकती है अगर उसकी जगह चेंज हुई, इसीलिए उसको हम लोकल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है लोकल वैल्यू। देखते हैं कैसे डिफाइन है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट
चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ द डिजिट। मतलब अगर ये डिजिट यहाँ की जगह टेंस की प्लेस पे होता तो इसकी प्लेस वैल्यू बदल जाती। प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। वैसे बड़ा इजी है और बेसिक्स भी है, आपको पहले से आता होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम उस कॉन्सेप्ट पे, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यूज ऑफ 8 इन 43836। 43836। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि प्लेस वैल्यू भी, देखो हमें सम निकालना है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। किसका? 8 का। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज का सम हमें निकालना है। क्वेश्चन है 43836। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है बता दो जल्दी से। तो 8 की फेस वैल्यू तो वही होगी जो नंबर खुद में होता है, क्योंकि इट इज द वैल्यू ऑफ इटसेल्फ, तो वो तो 8 हो जाएगा। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी ये बताओ फटाफट से। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये क्या प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक तो नंबर खुद और उसमें उसकी प्लेस वैल्यू का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई प्लेस की वैल्यू। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा किस जगह पर है? सैकड़े की जगह पे। या फिर वंस, टेंस और हंड्रेड किसकी जगह पे है? 100 की। तो 100 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया हमारे पास? 800। अब हमें सम करना था इनका। 8 तो एक ही बार आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम करना था। तो प्लेस वैल्यू होगी 8 और फेस वैल्यू होगी 800। तो आंसर क्या हो जाएगा? 808। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं यहाँ पे जगह, हम यहाँ पे 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये सी टाइप का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, ये भी किसी कंपटीशन एग्जाम का है। हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। देखो द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन 2424। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यूज निकालनी है किसकी? 2 की, और उनका क्या कर देना है? सम। तो जैसे नंबर है हमारे पास 2424, तो एक तो 2 इधर है और एक 2 इधर है, तो हमें केवल प्लेस वैल्यू चाहिए। तो देखो ये वंस की जगह, ये 10 की जगह, ये हंड्रेड्स की जगह और ये थाउजेंड्स की जगह पर है। मतलब ये इकाई वाला टर्म है, ये दहाई है, दहाई मतलब 10, ये सैकड़ा वाला है, और ये वाला जो टर्म है ये हजार वाला है। किसका है? हजार वाला। तो पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखो खुद की वैल्यू डिजिट की, और वो किस जगह पर है? तो ये दहाई मतलब टेंस की जगह पे, तो इस पर 10 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा? 20। और ये एक 2 इधर है तो इसकी भी वैल्यू देखो, खुद की 2 की वैल्यू। अब ये किस जगह पर है? तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये थाउजेंड की जगह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह। तो इसकी प्लेस की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, विच इज इक्वल टू 2000। अब हमसे बोला था कि सम निकालना है प्लेस वैल्यूज के 2 का। तो भाई 2000 और 20 का जो है हम सम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2000 और 20 को जोड़ेंगे तो 2020 हमारे पास आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इजीली बन जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कोई भी कितना से बड़ा नंबर हो, वो किसी नंबर से, जैसे 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 10, उसके अलावा आपका 9, 11, 13, इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो चेक करना है हमें। उसी को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें कि वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो सीधी सी बात है, तो यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी ईदर 0 और इवन। मतलब किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो सबसे इकाई का अंक होता है, वो या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा
510, तो ये है इसका यूनिट डिजिट। ये जो वंस की प्लेस पे आता है या जो इकाई के अंक पे आता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। या दूसरे वर्ड्स में बोले तो सबसे एंड वाला जो डिजिट होगा, तो या तो वो जीरो होना चाहिए, आइदर जीरो, या फिर वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, आइदर जीरो और इवन। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। सेकंड 672, तो यूनिट डिजिट तो यही है ना, तो ये या तो जीरो हो, नहीं है कोई बात नहीं, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर है, तो ये दोनों ही डिविजिबल बाय 2 होंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ भी हम लिख सकते हैं 74, तो ये हमें यूनिट डिजिट देखना है, या तो ये जीरो हो या फिर ये इवन नंबर हो। ठीक है, तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी बाय 2, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगला हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? तो द सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, डिजिट्स ऑफ अ नंबर should be divisible by 3। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं 1 2 2 4, ये नंबर हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके डिजिट्स का सम कर देंगे, 1 + 2 + 2 + 4, इनको ऐड करेंगे, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये कितना आ रहा है 9। और ये 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। अगर ये 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई भी अपने मन से नंबर उठाते हैं 6 7 2, इसको चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसके डिजिट्स का सम कर देते हैं, तो 6 + 7 + 2 जो कि हो रहा है 7 और 2 9, 9 6 15। अब ये जो 15 है ये डिविजिबल बाय 3 होता है, तो क्योंकि इनके डिजिट्स देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, इनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, हेंस ये 672 जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं, 172, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 1 + 7 + 2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10। तो ये क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? नहीं है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, दैट मीन्स ये वाला नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे आगे। देखो अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट्स of a number should be divisible by 4। पहली कंडीशन तो क्या है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा कोई नंबर लिखा हमने 6724, तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसके एंड के 2 डिजिट्स चेक कर लेंगे। ये 24 है, अगर ये 24 डिवाइडेड बाय 4 है, जो कि होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइडेड बाय 4 होगा। ठीक है, ऐसा। ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखें तो 9136। अब ये पूरा नंबर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, हम मात्र 36 को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स। इफ अगर ये 36 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, जो कि होता है 4 9 के 36, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, एक और ऑप्शन है, इफ 2 और more zeros at the end of the number। ठीक है, एक ये भी है पहचान इसकी
कि अगर किसी नंबर के एंड में एटलीस्ट 2 जीरो हो या फिर 2 से ज्यादा जीरो हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2400। तो हमें कुछ पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स जीरो हैं तो ये बिल्कुल डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 189000। तो हमें केवल ये देखना है कि एंड में अगर 2 या उससे ज्यादा जीरोस हैं तो ये डिविजिबल बाय 4 होगा। तो यहाँ पे हमें एंड में 3 जीरो दिख रहे हैं, या तो 2 हो या 2 से ज्यादा, ये 2 से ज्यादा ही है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, ये नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है ना, इसको हमें चेक ऐसे हम दो तरीके से पहचान सकते हैं कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। ये आम सबको पता होता है और ये भी हमें पता है, बट इन जनरल हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी इसकी पहचान रहती है। अब अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल, बड़ा इजी है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट मींस जो सबसे एंड में होता है, ये इकाई का अंक, ये इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वंस प्लेस पे जो रहता है, ये या तो 0 हो या फिर 5 हो, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। बड़ा इजी है, छोटी सी इसकी पहचान है, यूनिट डिजिट या तो 0 या 5। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा 540, तो इसका यूनिट डिजिट बस देखना है, ये 0 है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय 5 होगा। फिर हमने कोई नंबर लिया 5459, तो इसका यूनिट डिजिट देखना है, ना तो ये 0 है ना 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर कोई नंबर लिया हमने सपोज 655, तो इसका यूनिट डिजिट बस देखना है, ये 5 है तो 5 या 0 में से कुछ है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट है। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। फिर कुछ और डिविजिबिलिटी है हमारे पास, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप जो है जब भी पढ़ने बैठते हैं, इस लेक्चर को देखते हैं, तो आप कॉपी पेन साथ में रखिए, खुद के प्रॉपर कंप्लीट अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, वो आपको ही हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।